अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। मतलब डिफरेंट प्लेन के अंदर रोटेट करे होंगे। ये एक ही प्लेन मतलब था कि अगर मैं इसकी डायग्राम अगर मैं फ्रंट से बनाऊँ आपके सामने, तो अगर 3D डायग्राम है, ये साइड से दिखाई हुई है, अगर मैं इसको फ्रंट से बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे मतलब ये होगी और ये शाफ्ट एक मास लगा होगा, एंड देन इसी से आगे एक दूसरा लगा होगा, और ये सेंटर एक्सिस है और ये नीचे लगा होगा। मतलब ये जो प्लेन है ये एक ही है आपका, यहाँ से ये वाला प्लेन ये एक ही था। अब जो नेक्स्ट होगा उसमें एक प्लेन नहीं होगा। लाइक मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे ये मास इधर लगा होगा, देन एक मास इधर लगा होगा, एक हो सकता है यहाँ पे लगा हो। तो अब देखें, इसका रोटेशन का एक्सिस ये है, इसका रोटेशन का एक्सिस ये है, इसका रोटेशन का एक्सिस ये है। इसने इसके इर्द गिर्द रोटेट करना होता है, आपको पता चल रहा होगा। तो ये अगर हो तो फिर क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स। अब वो डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टॉपिक ये है डिफरेंट प्लेन्स वाला। इसका आगे न्यूमेरिकल भी है, तो मैंने ये सोचा है कि न्यूमेरिकल पहले करवा देता हूँ, क्योंकि थ्योरी में वैल्यूज़ नहीं होती। तो उसने ये कहा है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, जिस तरह ये टेबल है, ठीक है। अब उसने ये कहा m इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, एंड देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। कोई आंसर नहीं है, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि लाइन हमने किस चीज़ की ड्रॉ करनी है। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी तो आपको समझ आ जाएगी, तो फिर हम उसके बाद वापस आ जाएंगे इसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब आपने कॉपी पेंसिल लेने साथ साथ नोट करना है। नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे मैं बस वीडियो देख ली और समझ आ गई, तो नहीं। जैसे जैसे मैं कराता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ, आप उसको नोट करते जाएँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पे है कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर 4 मास लगे हुए हैं, A B C एंड D, और उनका मैग्नीट्यूड भी दे दिया 200, 300, 400 एंड 200। लाइक यहाँ पे मैं एक शाफ्ट बनाया, तो ये शाफ्ट है, इसके ऊपर डिफरेंट मैस लगे हुए हैं। एक ये मैस लगा हुआ है, 1 2 3 4, ऐसे करके एक शाफ्ट का मैस, ऊपर नीचे जैसे मर्जी बना लें, वो आप डायग्राम बना रहे हैं कोई मसला नहीं है। एंड देन उसने इन सब की वैल्यू बता दी है। लाइक ये पहला वाला 200 का होगा, 200, फिर ये 300, और फिर ये 400, और फिर ये 200 रिस्पेक्टिवली रिवॉल्विंग एट दी रेडियाई। अब उसने डायमीटर बता दी, ये वाली वैल्यूज बता दी हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 80 है एक, फिर नेक्स्ट वाले की 70 है, फिर उससे नेक्स्ट वाले की 60 है, और फिर उससे नेक्स्ट वाले की 80 है। तो आप ये डायग्राम साथ साथ बनाते जाए पास कर करके, ठीक है। इन प्लेन्स मेजर्ड फ्रॉम ए एट 300, 400 एंड 700। ये बेसिकली उसने डिस्टेंस बताया हुआ। अब जो उसने एक्चुअल डायग्राम बनाई है हम उस पर चले जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। ये डायग्राम हमारे पास, ठीक है। अब 4 मास कौन से थे, पहला ये मास है हमारे पास, पहला मास ए पा, बी मास सी है, और ये डी है, ठीक हो गया। अब उसने इनके भी डिस्टेंस बता दिया आपको, आपने देख लिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये भी बता दिया। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी बता दिया है, ये कितना है ये भी बता दिया है, और ये कितना है ये बता दिया। अब इनके दरमियान में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ये कितना है, ये उसने अभी ऊपर बताया है, जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा था कि पहले क्या है 300, फिर 400, फिर 700, ठीक है। तो देखें यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 300, फिर ए से उसने कहा है अगले वाले का डिस्टेंस 400 है, और फिर ए से अगले वाले का डिस्टेंस उसने बताया 700 है आपके पास। तो ये डायग्राम आपने बना ली। मेरा ख्याल यही डाटा आपको गिवन है, इसके अलावा डाटा आपके पास, ठीक है। ये आपने साइड वाली डायग्राम बना ली। यहाँ तक जो आपके पास डाटा था वो साइड वाली डायग्राम का था। अब आप ये बना लें वीडियो को पास करके, यहाँ तक जो हमने सॉल्व कर लिया, ये वाली डायग्राम अब आपको समझ आ जानी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे आपको नहीं समझ आएगी, और फिर आप कहेंगे कि वीडियोस हमें समझ नहीं आती, तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता कि अगर आप साथ साथ नहीं बना रहे। ये डायग्राम बन गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि एंगल्स हैं। अब हम जो साइड व्यू देखते होते हैं डायग्राम का वो बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू बन गया, अब साइड व्यू की बारी है। साइड व्यू मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ थोड़ा सा कि साइड व्यू कैसे है। कि लेट्स सपोज अगर ये एक बॉक्स है, अगर ये किसी एक बॉक्स में पड़ा हुआ है, ऐसे ये एक बॉक्स है, और इसको मैं 3D में बनाता हूँ ऐसे करके, ये बॉक्स ऐसे बन जाएगा ऐसे।
तो ये फ्रंट व्यू से नज़र आ रही है आपको, और अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे ये मैस कुछ ऐसे नज़र आएंगे, इस तरह एंगल के ऊपर लगे हुए। और अब आप ये कहेंगे यहाँ पे तो कोई मैस ही नहीं है, तो मैंने आपको बताया वो ए आपने बताया, ए आप ऐसे बना लेते, उसका कोई मसला नहीं है। बी आप यहाँ पे ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पे नीचे बना लेते, उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको इस साइड से आप एंगल्स ड्रॉ नहीं कर सकते फ्रंट वाली साइड से, इस वजह से मैंने उसने भी सारे इकट्ठे बना दिए यहाँ पे। इस साइड पे वो नीचे क्यों है, क्योंकि आप एंगल्स गिवन है आपको, तो ये तो एंगल्स के हिसाब से बनती है। तो आप ये वाला व्यू देख रहे हैं और इस वाले व्यू में एंगल आएंगे हमारे पास, तो हम ये डायग्राम बनाते हैं साइड व्यू से एंगल के साथ। अब सबसे पहला वाला मास है, ऊपर स्टेटमेंट में चले जाते हैं। सबसे पहला उसने कहा है A to B 45, B to C 70 एंड C से D 120। तो A जो है हमने वो कहा कि ये साइड वाली डायग्राम शुरू करने लगा हूँ मैं बनाने, कोई और कलर ले लेते हैं। ये देखें, ये A मैंने ये बना दिया। उसने कहा A से B जो है, मतलब A से जो B है उसके दरमियान 45 है, 45 एंगल गया मैं, एंड देन यहाँ पे मैंने B भी बना दिया, ठीक है। अब उसने कहा B से C 70 है, तो B से C 70 और गया, और ये मैंने C मैस भी बना दिया। एंड देन उसने कहा C से D हमारे पास 120 है, तो मैं ये 120 और आगे गया और मैंने ये भी बना दिया, ठीक हो गया। तो अभी ये डायग्राम इतनी ही समझनी है आपने, जो हमें क्या है स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट में बस हमारे पास ये था। अब लास्ट क्या चीज़ रह गई है, द बैलेंसिंग मैस। अच्छा, ये तो थे डिस्टर्बिंग मैस, अब आपको याद होगा डिस्टर्बिंग और बैलेंसिंग थे क्या। तो ये थे हमारे पास डिस्टर्बिंग मैस। अब बैलेंसिंग मैस की बात करें, द बैलेंसिंग मैस आर टू बी प्लेस्ड इन XY प्लेन, मतलब दो प्लेन है। तो ये देखें यहाँ पे उसने इमेजिनरी प्लेन बना लिए हैं कि एक मैं प्लेन यहाँ पे बना लेता हूँ X, दूसरा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ Y, ठीक है। और यहाँ पे क्यों बनाना है, और उसने क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन A एंड X इज़ 100 एंड बिटवीन X एंड Y इज़ 400। तो मतलब A से X 100, तो यहाँ पे एक प्लेन क्यों बनाया, A से X 100 डिस्टेंस दिया हुआ है उसने, एंड देन A से Y तक का गिवन है, नहीं सॉरी X से Y का गिवन है हमें 400। तो X से Y हम 400 और आगे जाएंगे तो हमने Y प्लेन बना लिया। एक्चुअली क्या है कि ये A B C D है आपके पास डिस्टर्बिंग मैस है, और बैलेंसिंग मैस आपने उसने प्लेन उसने बता दिया आपको X और Y प्लेन में लगाना है आपने, ठीक है। एंड इफ़ द बैलेंसिंग मैसेज रिवॉल्व एट अ रेडियस ऑफ 100, उसने रेडियस भी बता दिया। बैलेंसिंग मैस मतलब क्या है कि उसने ये पॉइंट बता दिया आपको, उसने ये पॉइंट बता दिया है कि ये वाला जो प्लेन है वो इतने डिस्टेंस पे है, एंड देन उसने ये X से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी बता दिया कि ये 100 है हमारे पास। दोनों केसेस में ये 100 रहेगा हमारे पास, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैसेज का आपने देखा कि चेंज हो रहा है, ये ऊपर गिवन है, ठीक हो गया। मेरा तो ख्याल अब दोनों डायग्राम्स बन चुकी होंगी आपकी, ये वाली डायग्राम। बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, जो मैंने सिर्फ बनाई थी उतनी बनानी थी आपने। अब आपने क्या करना है, ये सारा डाटा आपको गिवन था। अब आपने सिंपल सबसे पहले आना है, इस टेबल पे आ जाना है। अब ये टेबल देखें और साथ ही ये आप डायग्राम देखें। ये A है, तो हमने प्लेन, पहला कॉलम प्लेन हमारे पास, मैं एक एक करके आपको कॉलम समझाता हूँ, आपने समझते जाना है। प्लेन A, ये प्लेन A है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्स प्लेन, ये एक्स प्लेन हो गया। फिर हमारा B है, B, फिर अगला C Y D, ये चार प्लेन हमने सीक्वेंस में लिख लिए, ठीक है। एक्स को उसने लिखा है रेफरेंस प्लेन, R प्लेन की रेफरेंस प्लेन्स मैंने शुरू किया। एक प्लेन जो होता है वो आपने रेफरेंस ले लेना है, ये इसकी थ्योरी में पीछे मेंशन है कि आपने एक प्लेन क्या रेफरेंस ले लेना है, और हमेशा लेफ्ट साइड वाला रेफरेंस लेते हैं, ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये प्लेन हमने रेफरेंस ले लिया, और रेफरेंस प्लेन से जो इस तरफ होगी वो वैल्यू नेगेटिव होगी, और जो आगे होगी वो पॉजिटिव होगी, ये पीछे थ्योरी में मेंशन है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने ये क्यों किया। तो ये प्लेन रेफरेंस हो गया। फिर B C D समझ आ गया आपको। अब हमें मैथ्स, A मैथ्स हमें गिवन था 200, मेंशन कर दिया 200। X मैथ्स अननोन है, ये तो अननोन है, हमें नहीं पता, क्योंकि ये बैलेंसिंग मैथ्स है, अभी हमने फाइंड करना है, यही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं बैलेंसिंग मैथ्स, कि मैथ्स कितना लगाना है और किस एंगल पे लगाना है, ये दो क्वेश्चन चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, B C भी हमें गिवन है, B भी गिवन है, मैथ्स C भी मैथ्स गिवन है, और D भी गिवन है, और ये kg में गिवन है, 7 यूनिट आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब रेडियस मीटर में, हमें A का रेडियस गिवन था, गिवन है, लिख लिया हमने, और आपको मैंने बताया हमें इसका रेडियस भी उसने दिया हुआ है, 100 मिलीमीटर था, तो वो 0.1 मीटर बन गया हमारे पास।
इस तरह बी सी वाई डी सबका हमें रेडियस भी गिवन था और वो हमने वो आगे आगे लिख लिया। अब सबसे पहला कॉलम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने फाइंड करनी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, मैस इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से उसने डिवाइड कर दिया क्योंकि वो आप हमें पता है एंड पे कैंसिल हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम इसको लेके चलते रहेंगे, एंड पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या किया है, एम इंटू आर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देन और इसका यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर, केजी और मीटर कन्वर्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरह हमने सेकंड की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल ली, 300 इंटू 0.07 ये भी आ गया, 400 इंटू 0.06 ये भी आ गया हमारे पास, my.1 ये भी आ गया हमारे पास, 200 ये भी आ गया हमारे पास, हो गया। अब है नेक्स्ट कॉलम, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन XL, ये यहाँ से डिस्टेंस, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस। अब ए प्लेन का डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव में 0.1, 100 है तो वो 0.1 लिख लिया। एक्स का यहाँ से डिस्टेंस 0 है, 0 लिख लिया। फिर यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना है, ये 300 और ये -100 200, 0.2। तो इस तरह हमने सबके डिस्टेंस भी निकाल लिए। नेक्स्ट कॉलम है कपल। कपल भी इस केस में हमने फाइंड करना होता है। कपल की यूनिट क्या है, देखिए केजी इंटू मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब, क्या मैस को मल्टीप्लाई करेंगे हम रेडियस से और रेडियस मल्टीप्लाई होगा साथ में हमारे पास डिस्टेंस है, तीन चीज़ें, तो तब कपल फाइंड होगा। क्या क्या चीज़ें हैं, केजी मल्टीप्लाई होना है, रेडियस मल्टीप्लाई होना है और हमारे पास डिस्टेंस मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाना है ये। तो हमने ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई करके ये कॉलम भी हमने फाइंड कर लिया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा पास 0 हो जाएगा, वो आपको समझ आ रही है। mx 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 हो गया। टेबल अब आपका हो गया कंप्लीट। अब मेरा ख्याल टेबल तक आपको समझ आ चुकी है। चलिए, टेबल समझ आ गया। अब सिंपल है, जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था पुरानी वाले केसेस, हमने दोबारा सॉल्व करना है। सबसे पहले उसने क्या, कपल पॉलीगॉन, कपल डायग्राम बनानी है। ये कपल डायग्राम एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पहले थी। थोड़ा सा मैं इसको माइनस कर देता हूँ, अगर हमारा ऊपर वाला टेबल साथ आ जाए। चलें, इतना ठीक है क्योंकि वैल्यूज़ वहाँ से लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहला कपल है, उसकी वैल्यू क्या है, -1.6 ए प्लेन की, और उसका एंगल क्या है, 0। तो 0 एंगल पे नेगेटिव है, तो ये उसने लाइन इस तरफ को लगा दी। समझ आ रही है आपको, 0 एंगल पे ये लाइन लगाई, और नेगेटिव है तो देखें उसने एरो दूसरी तरफ रखा है, ये देखें एरो उस तरफ है। ये तो समझ आ गई आपको, पहली लाइन लग गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4.2 बी प्लेन, और उसका एंगल क्या है, 45। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से 45 लेंगे, जूम करता हूँ आपको समझ आ जाए। ये ठीक है, ये हमने लगा दी लाइन। जितना और ऑनलाइन लर्निंग मुश्किल है उतनी ऑनलाइन टीचिंग मुश्किल है, जो कि मैं भी नहीं चाहता कि ऑनलाइन हो, पर क्या करें, मजबूरी है। ओके, तो ये सबसे पहली लाइन हमने ये लगा दी थी और ये ज़्यादा ब्रीक हो गई है। चलो, ये लाइन ठीक है, ये पहली लाइन लगाई थी हमने ये, ठीक है। अब सेकंड लाइन का एंगल क्या है, 45, और 45 पे 4.2 है तो 4.2। अच्छा, ये 4.2 सॉरी मैं बताना भूल गया, आपने कन्वर्ट कर लेना है। ये 1.6 का यूनिट क्या था, 1.6 का यूनिट तो है केजी मीटर स्क्वायर। तो लेट्स सपोज मैं उसको इक्विवेलेंट कर लेता हूँ कि ये जो है ना वो सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आप मिलीमीटर से सही लगा सकते हैं, जिससे भी लगा सकते हो, एग्जाम्पल है 1.6 है, तो आपने कन्वर्ट कर लिया है कि 1.6 केजी मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, 1.6 सेंटीमीटर के। तो ये लाइन हमने 1.6 सेंटीमीटर की लगाई। अब नेक्स्ट ये एंगल हमारे पास क्या, 45 डिग्री हो गया, और ये 4.2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर था 4.2। अब सी प्लेन है, सी प्लेन की क्या है, 7.2।
7.2 तो 7.2 सेंटीमीटर, और सी प्लेन ये हमारे पास है, और इसका एंगल क्या है, 45 + 70, ये जो भी सम करके बनता है। तो आपने यहाँ से ऐसे करके एक रेफरेंस ड्रॉ करना है, रेफरेंस लाइक ऐसे करके इस पे रेफरेंस ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये 45 + 70 यहाँ तक बनेगा, एंड देन आप रेफरेंस यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे, वो ये वाला, सॉरी जो ये लगा हुआ है ये, आ रही है समझ आपको, ये पहले लगा हुआ है, यहाँ से लिया और ये आपके पास ये आ गया 7.2 की। इसी तरह फिर नेक्स्ट है, उसमें 120 ऐड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से नहीं लेना आपने, ये जो बैलेंस लाइन है यहाँ से 120, ये जो सारा ये इसमें क्या है 45 प्लस यहाँ पे 70 था शायद, और यहाँ पे क्या है 120, ये सारा ऐड होके फिर ये लाइन आपके पास लग जाती है। लाइनें लगी सारी आपके पास, कपल पॉलीगॉन, कपल्स ले रहे थे हम, ठीक हो गया। और नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, हमने ये वाली जो पॉइंट है इसको यहाँ से इस शुरू वाले पॉइंट पे मिला देना है। अब ये स्केल से आपने मेजर कर लेना कितना है। जब आपने स्केल से मेजर कर लिया तो इसका फार्मूला क्या बनता है, यहाँ पे नीचे मेंशन है, ये बनता है, ऊपर मेंशन है शायद, ये बनता है, यहाँ पे देखें ना, ये था 0.4 × my, तो ये है 0.4 × my, तो हम लिखेंगे 0.4 × my इक्वल टू ये डिस्टेंस। समझ आ रही है आपको? बेसिकली क्या था कि जो ये वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, कपल के बराबर है, और कपल किस चीज़ का मल्टीप्लाई होता था, 3 वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे आती है हमारे पास 0.4 × my, तो हमने यहाँ पे क्या किया 0.4 × my, ये डिस्टेंस आपने ले लेना है, यहाँ पे लिखा होगा कितना डिस्टेंस आया, वैल्यू मेरे ख्याल यहाँ, हाँ ये 7.3 आता है, 7.3 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 7.3 सेंटीमीटर आया, उसको डिवाइड किया 0.04 से, तो हमारे पास my की वैल्यू आ गई 18.2, तो my हमारे पास आ गया 18.2 kg। तो हमने ये m निकाल लिया, 18.2 kg है हमारे पास, और इसका एंगल भी आ गया कि ये किस एंगल पे है हमारे पास, ठीक है, इसका एंगल हमारे पास आ गया। कैसे एंगल निकालेंगे, सिंपल, यहाँ से हम लगाएंगे ये लाइन, और ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी बनता है वो एंगल आप d से कैलकुलेट करेंगे, प्रोटेक्टर से या d से, एंड देन उसी हिसाब से आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे my, ठीक है। इसका एंगल, सॉरी हम एंगल जो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से लेते थे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये एंगल बनता है ये यहाँ तक, इसको d से मेजर करना है आपने, एंड देन ये हमने यहाँ पे ये देखें, ये जो लगाया हुआ है ये इसी एंगल पे, यहाँ से ये एंगल यहाँ तक जो ये मैंने बनाया, तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली आपने उठा के यहाँ पे लगा दी। अब सेकंड हमारे पास रह गया है दूसरे मैथ्स का फाइंड करना, ये वाला जो है ये, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्स डायग्राम, बैलेंस फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम बनाएंगे। ये फोर्स डायग्राम ये वाली यहाँ से, अगेन वही 16 इसकी मैग्नीट्यूड है, 16 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये 16 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है मैंने, और इसका एंगल 0 था। अगली वैल्यू है 21 की लाइन लगाई है, और इसका एंगल क्या है हमारे पास 45, ये 45 पे लगा दिया है, ये देखें 45 की मैंने। सी की वैल्यू क्या है 24, ये टेबल में देख लें 24 की मैंने 24 की लाइन लगाई है, एंड देन उसका एंगल क्या है वो 45 में 70 ऐड हो जाता है, ये देखें 45 में 70, एंड देन ये हमारे पास 16 इसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, यहाँ पे गिवन है 16, यहाँ पे गिवन है, तो 16 इसका है। और लास्ट हमारे पास रह गया ये वाला 0.1 my आपने कैलकुलेट कर लिया ना, तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आएगा उसकी लाइन आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। ये वो उस मैग्नीट्यूड की लाइन है, 0.1 को आपने my मतलब 182 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18.2 आएगा, तो 18.2 की लाइन है। इसका एंगल क्या है, एंगल आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, ये देखें यहाँ से बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक ये पिंक लाइन है जो यहाँ तक हो गया। अब आपने आखिरी इसको मैच कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैच कर देना है। अब आपने इसका जो है स्केल से मेजर कर लेना है कितनी सेंटीमीटर आई है, और वो जो वैल्यू है वो इक्वल है 0.1 mx के,
तो अगेन इसका ये फार्मूला जो है वो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें 0.1 mx इज इक्वल टू वैक्टर, ये जो वेक्टर है ये आपने मेजर कर लिया, ये आया 35.5 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 35.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या लिखना है 0.1 mx इज इक्वल टू 35.5 एंड देन 0.1 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास mx की वैल्यू आ जाएगी 355 kg। तो हमने y भी निकाल लिया, my भी, mx भी निकाल लिया, और अब इसका एंगल भी आपने यहाँ से ऐसे ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये एंगल ले लेना है यहाँ तक पिंक लाइन तक, जो भी एंगल है वो आपने फिर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये ड्रॉ कर लेनी है, तो ये अब आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये सारा हमारे पास था टॉपिक कैलकुलेशन, हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। ये वाली एग्जांपल जो है वो आपकी असाइनमेंट है, ये मैं आपको दे दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, तो ये आपने खुद कर लेनी है, अगली 2 एग्जांपल्स। ठीक हो गया। और इसकी थ्योरी रह गई है, थ्योरी नहीं की हमने, तो वो थ्योरी अब देखें हमने इतनी डेप्थ में न्यूमेरिकल किया है, तो थ्योरी अब आपको खुद आनी चाहिए। थ्योरी में चले जाएं तो ये हमारे पास थ्योरी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने बताया हुआ था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करनी है m इंटू आर है, डिस्टेंस गिवन है, कपल फाइंड करना है तो m इंटू आर इंटू एल करेंगे तो कपल आ जाएगा। तो वो हमारे पास नेक्स्ट केस में वैल्यूज़ आ गई थी। इस तरह की उसने यहाँ पे ये डायग्राम, पॉलीगॉन, ये सारा मेथड लिखा शो करने का। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप ये मेथड दोबारा पढ़ लें एंड देन आप ये न्यूमेरिकल कर लें। पर मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी। ये ऑलमोस्ट 21 मिनट की वीडियो है, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया है 21 मिनट्स लगा के। उम्मीद तो है कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए, और आप अपनी असाइनमेंट लिख लें। 21.2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है, 21.3 आपकी असाइनमेंट है एंड 21.4 भी आपकी असाइनमेंट है। तो ये अब आपने दोनों खुद कर लेने हैं। ठीक हो गया, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।